दोस्तों एईपीएस का यदि आप काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक डबल ऑथेंटिकेशन सिस्टम लाइव हो चुका है 8 अगस्त 2023 से। हालांकि ये वीडियो मैं बहुत लेट बना रहा हूँ क्योंकि लगातार हम अपनी डाउनलाइन में तो व्हाट्सएप और हमारे जो व्हाट्सएप का स्टेटस होता है इसके माध्यम से जानकारी देते आ रहे थे। उसके बाद भी लगातार बहुत सारे हमारे मित्रों की कुछ कन्फ्यूज़न है, उनको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि इससे उसको लाभ ना होके इसका हानि ही है। तो क्या-क्या ड्रॉबैक आपको इससे हो रहे हैं और क्या-क्या इससे आपको लाभ हो सकते हैं, वो सारा कुछ हम इस पे जानेंगे और साथ ही इससे संबंधित कुछ टेक्निकल इश्यू भी हम जानेंगे। आगे बढ़ने के पहले हमारा वही छोटा-सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है, वो एईपीएस से संबंधित इस चैनल पर मिल सके। दोस्तों आपने देखा होगा कि एईपीएस इंडस्ट्रीज़ में लगातार बहुत सारे फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं। किसी दूसरे के नाम पर किसी दूसरा व्यक्ति आईडी चला रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसको ट्रैक कर देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। कई बार होता है कि आप किसी लालच में आके अपना आईडी पासवर्ड शेयर कर देते हैं, तो भी उससे फ्रॉड हो सकते हैं। तो डबल ऑथेंटिकेशन सिस्टम में सभी कंपनियों ने किया है। इसमें एनपीसीआई और आरबीआई की संयुक्त गाइडलाइन थी। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक कंपनी ने कि पेनियर ने कर दिया, रॉयनेट ने कर दिया, स्पाइस मनी ने कर दिया। जितने भी एईपीएस प्लेटफॉर्म है उन सभी ने ये 8 अगस्त 2023 को किया है। अब इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर यह है कि मान लीजिए यदि आपके डॉक्यूमेंट पर किसी दूसरे व्यक्ति ने आईडी बनाई, आपको जानकारी नहीं है, तो जब तक आपका अंगूठा नहीं लगेगा तब तक वो आईडी चालू नहीं होगी, मतलब उससे एईपीएस का विड्रॉल नहीं हो पाएगा। दूसरा, यदि कई बार आपसे कोई आईडी पासवर्ड शेयर कर देते हैं आप किसी को, कोई फ्रॉड करने वाला व्यक्ति किसी प्रकार का उसने आपको लालच दे दिया, तो आप अपना जब आईडी पासवर्ड देंगे तो वो अपने मोबाइल या अपने सिस्टम पे उस आईडी को लॉगिन करेगा। तो जब भी मोबाइल या सिस्टम चेंज होगा तो फिर से आपका अंगूठा मांगेगा। तो जब चूँकि वो आपका अंगूठा नहीं लगा पाएगा, आपकी आईडी वहाँ एक्टिवेट नहीं होगी, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे रिटेलरों के साथ समस्या ये आ रही है कि वो 17 साल के थे, 18 साल से कम के थे, तो उन्होंने अपने मम्मी-पापा, अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के नाम पर आईडी बना ली थी, जेन्युइन काम कर रहे थे, कहीं से कोई फ्रॉड नहीं कर रहे थे। लेकिन अब डबल ऑथेंटिकेशन सिस्टम के कारण वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे भाइयों को हम सलाह देंगे कि यदि वो आईडी 6 महीने, साल भर, 2 साल पहले कभी आपने बनाई थी और अब अगर आप 18 साल के हो गए हैं, तो आप अपने नाम पर कोई भी आईडी बना लें और वहाँ पर अपने ट्रांज़ैक्शन करने लगें। यहाँ पर एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। कैसे? मान लीजिए आप किसी गाँव में हैं, वहाँ पर पहले आपकी ही दुकान थी, आप अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, लेकिन चूँकि आज के समय में एईपीएस आईडी लेना आसान हो गया है, फ्री है लगभग सभी कंपनियों की, तो यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा कि आपके आस-पड़ोस के लोग, आपके आस-पड़ोस की दुकान वालों ने भी एईपीएस की आईडियाँ ले ली। वही मम्मी-पापा के नाम पर, भाई-बहन के नाम पर, दादा-दादी के नाम पर, और वो काम करने लगे। इससे कहीं न कहीं आपका बिज़नेस प्रभावित हुआ। तो हमारा जो अनुभव है 8 अगस्त से जब मैं आज ये वीडियो 14 अगस्त को बना रहा हूँ, तो ये 6 दिनों का हमने अनुभव देखा कि लगभग 30% हमारे डाउनलाइन की जो आईडियाँ हैं वो बंद हो गई हैं, क्योंकि जिनके नाम से वो आईडियाँ थी वो लोग अब नहीं हैं दुनिया में, या फिर वो कहीं दूर हैं, उनके माता-पिता अगर दूर हैं, बच्चा कहीं और काम कर रहा था तो वो आईडियाँ काम नहीं कर पा रही। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यदि आपके आस-पास बहुत सारे लोग बिज़नेस करने वाले बढ़ गए थे, तो बिज़नेस करने वालों की संख्या कम होगी। अगर बिज़नेस करने वालों की संख्या कम होगी, तो आपके पॉइंट पर ही ट्रांज़ैक्शन बढ़ेंगे। तो ये आपको यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कई लोग ने जानकारी के अभाव में या उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया है कि जब पहली बार 8 तारीख को ये ऑप्शन आया ऑथेंटिकेशन का, तो वो समझ नहीं पाया और वहाँ पर उन्होंने कस्टमर की ही आधार नंबर डाल के उनकी फिंगर लगा दी। तो कंपनी के रिकॉर्ड में जो आधार नंबर है वो कस्टमर का या फिर उनकी दुकान में काम करने वाले लड़के का या किसी दूसरे का आधार नंबर सीड हो गया है, और जब आप अपना आधार नंबर डाल के अपना अंगूठा लगाते हैं तो ऑथेंटिकेशन फेल की वहाँ पर एक एरर आ जाती है, मतलब आपका फिंगर उससे मैच नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आधार नंबर तो कंपनी के रिकॉर्ड में किसी और का डाला है और आप अपने अंगूठे से उसको लगा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो आप जिस भी कंपनी में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहाँ पर कस्टमर केयर में अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से या अपने आरएम से कांटेक्ट करें और वहाँ पर जाके वो नंबर को चेंज करवा लें, आधार नंबर को चेंज करवा लें। इसमें 3 से 5 बैंक वर्किंग डे तक का समय लग सकता है। एक बार आपका जब नंबर सही हो जाएगा तो आप प्रॉपर वहाँ पर दोबारा फिर से काम
कर पाएंगे। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए काम की होगी। अगर ये काम की हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।